जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग? गोविंद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है और इसी से संबंधित इसका महत्व और पारण समय, इन सभी की जानकारी आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि सन 2020 की जो पुत्रदा एकादशी व्रत है वह 30 जुलाई 2020 को है, जो कि कल है। इस व्रत की काफ़ी महत्वता होती है। सनातन धर्म में एकादशी विधि जो एकादशी जो तिथि है का अत्यंत महत्व होता है। यह तिथि हर माह में पड़ती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये आप लोग जानते ही हैं। लेकिन पौष और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए एकादशी की यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, जो पुत्रदा एकादशी व्रत है ये पूरे साल में 2 बार आता है। एक तो अपने श्रावण मास में आता है और दूसरा पौष मास में। श्रावण मास में या तो ये जुलाई या फिर ये अगस्त महीने में आता है, और ऐसे ही ये अगर पौष में आएगा तो जनवरी माह के अंदर ये आता है। तो ये 2 एकादशी व्रत होते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए होते हैं। आप अगर किसी के संतान नहीं होती है तो वह भी इस व्रत को अगर करते हैं पूरी पूजा विधि के अनुसार, महत्वता रख के, महत्व जान करके, और इसकी जो पारण है, किस तरह से हमें व्रत खोलना है, इन सभी का अगर कोई पालन करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और अगर जिस किसी के पुत्र प्राप्ति हो चुकी है तो यह व्रत वो भी कर सकता है अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, जिससे कि वह बिल्कुल सही रहे। तो इस तरह से ये साल में 2 बार आती है, एक तो पौष में और एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली संतान प्राप्ति की कामना रखने के लिए एकादशी की यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस साल यानी कि सन 2020 की पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली 6 जनवरी को, यानी कि आपको पता तो है ही, जो कि 6 जनवरी जा चुकी है उस वक्त थी। अब ये सन 2021 की जनवरी में आएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था साल के 2 व्रत, वो इस तरह से पहला 6 जनवरी का था और अब ये 30 जुलाई का है। ऐसे ही जो पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को संतान की सुख की प्राप्ति होती है। जो ये श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर के राजा सुकेतु की कथा भी मिलती है हमें सुनने को। और पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा थे। उनकी पत्नी थी रानी सेव्या, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसके चलते दोनों काफ़ी दुखी थे मित्रों। एक दिन राजा ने अपनी राजपाट मंत्री को सौंप दिया और रानी के साथ वन में चले गए। अब राजा केतु को कैसे मिला व्रत का फल, तो यह भी मैं आपको बताता हूँ। वह जानकर भी राजा रानी का मन बहुत दुखी रहता था कि उनके कोई संतान नहीं है। अब दोनों ने एक दिन सोचा कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन अगले ही पल राजा ने यह विचार किया कि यह तो सबसे बड़ा पाप है। दुखी मन से राजा रानी वन में विचरण करने लगे। तभी उन्हें मंत्रोच्चार का स्वर सुनाई दिया। तब दोनों ही उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर ही राजा रानी को संत मिले जो कि यज्ञ पूजन कर रहे थे। राजा और रानी ने सभी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। अब राजा को पता चला पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व, वो भी संत के द्वारा। संतों ने राजा का दुख सुनने के बाद उन्हें श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है उसका महत्व और व्रत पूजन विधि बताई। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने ही संतों द्वारा कही गई व्रत की विधि के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत पूजन किया। इसके प्रभाव से उन्हें संतान की सुखद प्राप्ति हुई मित्रों। अब सुकेतु की तरह पूरी होती है सबकी कामना। वो कैसे होती है यह भी मैं आपको बताता हूँ
कि मान्यता है कि राजा सुकेतु और रानी सेव्या ने ही सबसे पहले ये व्रत किया था। यह व्रत निराहार और फलाहार दोनों ही विधियों से किया जाता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आप निराहार व्रत करें, निराहार का मतलब होता है कि उस दिन एकादशी, यानी कि एकादशी से पहले दशमी आती है। दशमी की जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद में आपने जैसे ही खाना ग्रहण किया, सूर्य अस्त से पहले आपको खाना ग्रहण कर लेना है और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर रात्रि के 12 बजे से, जो कि दशमी की रात्रि 12 हो चुकी है कंप्लीट, यानी कि पूरी हो चुकी है, उस वक्त फिर हमें पानी का त्याग कर देना चाहिए। अब हमें पानी का त्याग करने के बाद में अगर कोई निराहार करता है, ये सिर्फ उनके लिए है, तो वह जो एकादशी व्रत शुरू हो जाता है तब से लेकर के और एकादशी के दिन से लेकर रात्रि के 12 बजे तक उन्हें कुछ भी न तो खाना है और ना ही पीना है, चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो। उसके पश्चात जैसे ही रात्रि के 12 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, जो दूसरा दिन आएगा द्वादशी का, द्वादशी के पश्चात सुबह के आपको 8:30 बजे तक, यानी कि 7:15 बजे से 7:15 से लेकर के और सुबह के 8:30 बजे तक आप ये जो व्रत है इसको खोल सकते हैं। ये व्रत पूरा हो जाएगा, पारण का समय हो जाएगा, उस पारण समय के अंदर ही हमें व्रत खोलना है। और व्रत कैसे खोलना है? अन्न के साथ में नहीं खोलना है। इस व्रत को हमें खोलना पड़ेगा। हमें जिस तरह से जैसे मैं आपको बता दूं कि कुट्टू का आटा होता है, कुट्टू के आटे का भी एक अलग ही महत्व है मित्रों। वह महत्व क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर किसी को लगता है कि वह अगले जन्म में, ऐसे कहा जाता है कि अगले जन्म में जिनको अगर मगरमच्छ की योनि ना मिले तो वह कुट्टू के आटे का व्रत में जरूर सेवन करें। तो एक तरह से आप कुट्टू के आटे का जो पकौड़ी भी बना सकते हैं, आप इसकी चपाती बना सकते हैं, आप इसके साथ में कुछ भी तरह से तैयारी कर सकते हैं जिस तरह से आप अगर खाना चाहते हैं। अगर आपको तेल की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप चपाती बना कर के खाइए, पराठे बना कर के खाइए, इसके आलू के पराठे, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने जो निराहार व्रत किया है, निराहार व्रत में आप द्वादशी को जो व्रत खोलेंगे 7:15 से लेकर के 8:30 के बीच में, उस वक्त कुट्टू का आटा ले लीजिए, या फिर राजगिरी के आटे से आप हलवा भी बना सकते हैं। देसी घी के साथ में हलवे का ही उपयोग कीजिए। और फिर दही लीजिए, दही के अंदर आप आलू, जिससे कि उसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए, उसमें थोड़े से आलू मैश करके, यानी कि थोड़े हल्के से, ज़्यादा मैश नहीं करना है, और हल्के से आलू को हाथ से इस तरह से करेंगे कि दरदरा, यानी कि हल्के हल्की मोटे मोटे रहे, उसको हमें दही के अंदर मिला करके, दही में सेंधा नमक और उसके साथ में काली मिर्च डाल करके आप उस दही का घोल बना करके प्रभु को अर्पण करें। और अर्पण करने के पश्चात में आप फिर उस व्रत के दौरान उसको खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के साथ की जो भी पकौड़ी या चपाती बनाए वो खा सकते हैं। और आप जैसा कि मैंने बताया कि आप सौंखी होती है, सौंखी की आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे खीर हो गई है या फिर खिचड़ी हो गई है, या फिर आप जो साबूदाना होता है, साबूदाने की खिचड़ी बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, व्रत के लिए कि बहुत ही उपयोगी होती है, फलदायी है, वह भी बना सकते हैं। घोल हो गया, इनके साथ में आप व्रत खोलिए। और फिर अगर आप चाहें तो जो प्रभु को आप भोग लगाएंगे द्वादशी को व्रत खोलने से पहले, जैसे कि आप फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। फल का जैसे केला हो गया, जो अभी ऋतु फल हैं, जैसे कि आम हो गया, अभी आलू बुखारे भी आ रहे हैं, वह भी आप ले सकते हैं। सेब है, आप कुछ भी प्रभु को जो अर्पण करेंगे उससे आपको फिर व्रत खोलना पड़ेगा। अब जैसे आपका व्रत खोल जाता है तो ये हो गया, आपका पारण का कंप्लीट समय हो गया, पूरा समय हो गया, आपका व्रत भी सही हो जाएगा। और या फिर अगर आपने फलाहार किया है तो फलाहार में क्या होता है कि आप जो दशमी आएगी, दशमी से आपको रात्रि से खाना नहीं ग्रहण करना है। अब दूसरे रोज़ आपको प्रभु की पहली बात ये भी होगी कि उस व्रत के दौरान हमें प्रभु की भक्ति भी हमें करनी पड़ेगी। प्रभु की भक्ति में जो भी मंत्र होते हैं, अपने श्री विष्णु जी के मंत्र होते हैं, इनके जो
वो हमारे मन में चलते रहने चाहिए। हमें जाप करनी, प्रभु की भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप अपने सारे काम छोड़ कर के जो ऑफिस जाते हैं वो भी ऑफिस छोड़ कर के ऐसे काम करें, मैं भी ये भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितना अगर आपको समय मिलता है उस समय में आप प्रभु की भक्ति में थोड़ा सा समय निकाल कर के लीन रहिए, प्रभु को याद कीजिए। जिसका हम व्रत कर रहे हैं हमें उसको भी याद करना ज़रूरी होता है। व्रत करने से ही हमें प्राप्ति नहीं होती है, हमें उसके साथ में प्रभु को भी थोड़ा सा याद करना चाहिए। देखिए आप भी जानते हैं, जब तक एक उदाहरण देता हूँ, अगर बॉस है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते रहते हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है, बॉस से आप बोलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से बॉस भी आपसे नाराज़ हो जाता है। अब बॉस अगर नाराज़ हो गया तो आपको वो परेशान भी करेगा, हर वक्त परेशान करेगा, तो ये चीज़ होती है ना। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, अगर आपको बॉस को खुश करना होगा तो हमें बॉस को आते हुए सुबह, जाते हुए शाम को, या फिर बीच में कुछ भी, हमें बॉस की थोड़ी सी करनी पड़ती है हाय हेलो, जो भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जो भी आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि बॉस खुश होंगे, आपको सैलरी में भी सही मिलेगा, बोनस भी अच्छा मिलेगा, आपसे बॉस हमेशा खुश रहेगा, कभी भी आपकी बुराई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अगर हमारे बॉस को, हमारा जो पर्सनल बॉस है वो कौन है, हमारे सभी के पर्सनल बॉस है, वह प्रभु, जिसको आप मानते हैं वह प्रभु, जगत प्रभु, वो हमारी बॉस है, जो जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमें चला रहे हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या जिनके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा काम होता है सुबह उठना, खाना पीना, अपने नित्य कर्म करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, हमें जिस उद्देश्य से हमारे प्रभु ने हमें मनुष्य योनि दी कि भैया तूने जितने भी अपने कर्म किए हैं, जितने भी कर्म तूने अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए, अगर बुरे किए हैं तो मनुष्य योनि तुझे इसलिए मिली है कि इस योनि के अंदर तुझे इतने अच्छे कर्म करने हैं कि आगे जाकर के हो सकता है कि तुझे ये योनि ना मिले, या फिर अगर मिले भी तो मनुष्य योनि तुझे दोबारा मिले, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि हमें हमारे प्रभु को भी याद करना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो थोड़े बहुत भी अगर कष्ट हैं वो थोड़े बहुत कष्ट भी दूर हो जाए। तो इसी वजह से कहता हूँ कि हमें हमारे प्रभु को भी थोड़ा बहुत याद करना चाहिए, जिससे जितना आपको समय मिले उस समय में आपको याद करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आप 5 घंटे बैठिए प्रार्थना में, दिल से अगर आपने 5 मिनट भी अगर प्रभु को याद किया है ना तो वो बहुत काफ़ी होता है हमारे लिए। अब जो फलाहार है, फलाहार अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु की थोड़ी बहुत भक्ति भी करनी, जितना आपको समय मिलता है। अगर आपके पास में समय काफ़ी है तो आप प्रभु की भक्ति में थोड़ा और समय दे सकते हैं, प्रभु की भक्ति कीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक आपको भक्ति करनी है। फिर प्रभु को आपको फल जो भी होते हैं, निराहार जो भी आपके फल हो गए, जो ऋतु फल हो गए, जिस ऋतु में भी चल रहा है, अभी श्रावण मास में जो अभी केले भी चल रहे हैं, सेब चल रहे हैं, अनानास चल रहे हैं, ये कई तरह के फल चल रहे हैं, आप उनका भोग लगाइए प्रभु को, है ना। थोड़ा सा आप कुट्टू चाटे की ये सभी चीज़ें बना सकते हैं, प्रभु को भोग अर्पण कीजिए। अर्पण करने के बाद में उनकी पूजा आरती करने के बाद शाम को आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, अब खोलना पड़ेगा। फलाहार के अंदर ये चीज़ होती है, तो ये विधियों से किया जा सकता है। कहा भी जाता है कि जो श्रावण मास के जो इस वक्त ये एकादशी का जो व्रत आएगा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को यह व्रत होता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। देखिए संतान की प्राप्ति का जो व्रत है ये काफ़ी उपयोगी है, जिसको नहीं हो उसे भी ये व्रत करना चाहिए। और इसकी जो पूजा विधि है वह क्या है, ये कि जो श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, रखने वाले व्रतियों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और ध्यान रहे कि व्रत के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य का पालन हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद सुबह सवेरे स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का स्मरण करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। और यह व्रत निराहार या फलाहार दोनों ही विधि से रख सकते हैं। और व्रती संध्या काल में दीपदान जो कि के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। और व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है, उसको दान दक्षिणा देनी है और व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन हो गया। अब पालन करने के पश्चात में आप वैसे ही अपनी दिनचर्या चालू रखें जिस तरह से आपकी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो यही जो विधि है वह मैंने आपके समक्ष रखी है। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो
आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें। मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता होगी कि मुझे जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरे मित्रगण हैं, वो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट के अंदर राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा लिखेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में कोई भी किसी भी तरह से अच्छी कोई भी सत्य घटना है, कोई भी नई जानकारी है, आप मुझे अगर देना चाहते हैं, मेरी अगली वीडियो में वो प्रकाशित हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो वीडियो या फिर वो जो भी कहानी है, सत्य घटना है, वो मुझे दे सकते हैं। और अगर आपके पास में आपके प्रभु से संबंधित कोई भी फ़ोटो जो आप शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो मेरे आने वाली वीडियो में, वह भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं दे चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और मित्रों, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरी जो दिल की बात है वो ये कि मेरा दिल आज थोड़ा बहुत बैठा हुआ है जब से मैंने एक बात सुनी है, और मैं आप लोगों की एक सहायता चाहता हूँ। सहायता कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं है, बस एक नॉर्मल सी सहायता ये है कि मेरा भांजा है, मेरी बड़ी जो बहन है उसका लड़का है, इकलौता लड़का है, और मेरा इकलौता भांजा भी है। वैसे तो मेरी 2 बहनें हैं, लेकिन भांजा सिर्फ एक ही है, बड़ी सिस्टर का ही है। तो मेरा जो भांजा है वो काफ़ी बीमार भी रहता है, और उसको नोज़ल प्रॉब्लम है, नाक की जो प्रॉब्लम है, मांस बढ़ना जिसे हम कहते हैं, वो उसको ये प्रॉब्लम है। तो बचपन से ये काफ़ी परेशान रहता है, और सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। अब मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि आप लोग अगर ये एकादशी व्रत अगर कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप जब भी प्रभु की पूजा करें तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भांजे के लिए प्रार्थना करें कि वो बिल्कुल सही हो जाए। आज उसकी तबीयत करीबन, वैसे तो तबीयत उसकी करीबन 10-15 दिन से तो ख़राब ही चल रही है, लेकिन अभी कल से उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसका जो सर है वो काफ़ी तेज़ दर्द कर रहा है, और जो डॉक्टर है न्यूरोलॉजिकल, जो हमारे दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, उनकी कल एकादशी को अपॉइंटमेंट भी हम लोगों ने ली है। तो मालिक की अगर दया दृष्टि रही तो उससे देखो, वैसे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ में हैं। और मेरे मित्र भी मेरे इतने अच्छे मित्र हैं कि वह भी प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि उसकी जो ये जितनी भी नोजल की समस्या, नाक की समस्या, नाक की मांस बड़े होने की समस्या है, और जो उसके सर में जो काफ़ी देर दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो जाए। तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को अगर सुनते हैं तो वह एकादशी व्रत पर या फिर जब भी आप प्रार्थना करें प्रभु से, आप अपने प्रभु के सामने, तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप हाथ जोड़ के मेरे भांजे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और उसकी स्वास्थ्य से संबंधित जिससे कि उसका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, उसको जो कोई भी रोग दोष है वो बिल्कुल सही हो जाए। देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, उसकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इस व्रत के दौरान आप भी सिर्फ ये इतना सा मांग लें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी प्रार्थना, आपका साथ चाहिए। आप बस प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी इसको समस्या है वो एकदम सही हो जाए और बिल्कुल सही रहे। आज के बाद में उसे किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल सही रहे और हष्ट पुष्ट रहे, हंसता और खेलता हुआ रहे। भगवान से बस यही प्रार्थना चाहता हूँ और यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कृपा करके सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगिएगा। मेरा आज दिल काफ़ी दुखी था, तो मैंने देखा कि एक बार मैं अपने मित्रगण से मैं एक बार ये बात साझा कर लूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्रभु से एक बार ज़रूर प्रार्थना करें। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से अगर आपको कोई कष्ट हो रहा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।